Hello student, welcome to online class. Today we will start your next chapter 6 Understanding Media. इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि मीडिया से हमें कैसे जानकारी मिलती है, क्या क्या जो हमें जानकारी मिलती है. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? मतलब टीवी में आपका जो फेवरेट प्रोग्राम है वो कौन सा है और आप रेडियो में क्या ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं. विच न्यूज़पेपर और मैगज़ीन डू यू यूजुअली रीड, और आप कौन सा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स पढ़ते हैं. डू यू सफ़र द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट. डिड यू नो व्हाट there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication. This word is media. मतलब जो भी हम टीवी से कुछ नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और कोई भी जो भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन है प्रयोग में लाया जाता है, इस वर्ड को हम क्या कहा जाता है, मीडिया कहा जाता है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में और ज़्यादा जो डिटेल में स्टडी करेंगे. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट आवर डेली लाइफ्स. Can you think to one thing that you have learned from the media this week? और क्या है इसमें हम ये अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे कि है किस तरह से वर्क करता है मीडिया, कैसे काम करता है और हमारी जो डेली की लाइफ है उसको कैसे अफेक्ट करता है. और क्या आप किसी ऐसी चीज़ को रिमेंबर कर सकते हो जो आपने इस वीक में मीडिया के अकॉर्डिंग सीखी है, मीडिया के द्वारा जो सीखी है. ठीक है. Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. मतलब जो हमारे लोकल जो फेयर होता है, मेले की दुकान से लेकर टीवी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आप सी करते हैं, देखते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है. ठीक है. मीडिया इज़ द plural form of the word medium and it describes the various ways through which we communication in society. और इसका क्या है, मीडिया अंग्रेजी के वर्ड, इंग्लिश का जो वर्ड है मीडियम, उसका उस शब्द का क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है. और इसका मीनिंग उन सभी जो मीन्स मतलब उन सभी विचार से है, तात्पर्य है, तरीक़ों से है जिनके द्वारा हम समाज में अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं. ठीक है. एवरीथिंग रिंगिंग फ्रॉम ए फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया that reaches millions of people or the means across the country and the world and thus they are called mass media. इसके बाद क्या है, इसलिए हर चीज़ जैसे कि हमारा फ़ोन है, फ़ोन पर बात करने से लेकर हमारा टीवी में हम शाम को जो न्यूज़ सुनते हैं, मीडिया कहा जाता है. टीवी, रेडियो और जो न्यूज़पेपर है, यह संसार के ऐसे सोर्सों को कहा जा सकता है और ऐसे सोर्स के रूप में है जिनकी पहुंच क्या है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हजारों लोगों तक है, और देश और विदेश की जो हमें जन समूह तक है. और इसलिए इन्हें हम जनसंचार माध्यम, इसको हम क्या कहते हैं, thus they are called मास मीडिया. इसको हम मास मीडिया भी कहते हैं. मास मीडिया यानी जनसंचार माध्यम. अब है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. अब मीडिया और टेक्नोलॉजी क्या है,
It would probably be difficult for you to imagine your life without the media, but cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media was uses keep changing. क्या है? प्रोबेबली मतलब संभवतः जो संचार के माध्यम मीडिया के बिना अपने लाइफ की कल्पना करना अब क्या हो गया है, कठिन होगा। लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग यूज़ हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए हुए अभी लगभग 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यम के लिए प्रयोग में होने वाली टेक्नोलॉजी निरंतर चेंज होती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजी। जो हमारा न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इन्हें एक विशिष्ट अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। वी आल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है ये आता है हमारा प्रिंट मीडिया में जो छपा हुआ आता है। टेलीविज़न रेडियो ये आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा हम टीवी स्क्रीन पर जो है न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? अब क्या है, न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों कहा गया है? एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस मीनिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट these media use. The following photographs will be you a sense of the ways in which technology that mass media use has changed over the years and continues to change. इसमें क्या है कि आगे पढ़ने पर आपको इसका नॉलेज होगी कि यह नाम संचार माध्यमों द्वारा यूज़ में लाई जा रही जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी से रिलेटेड है। और नीचे दिए गए जो चित्रों से आपका पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार मतलब मास मीडिया का यूज़ में लाई जा रही टेक्नोलॉजी किस प्रकार चेंज होती है और आज भी चेंज ही होती जा रही है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as members of a large global world. Television image travel huge distance through satellites and cables. This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in channels or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. जो टेक्नोलॉजी और मशीन को चेंज कर मॉडर्न बनाने का जो हमारा मीडिया को अधिक लोगों तक पहुंचाने में क्या मिली है, हेल्प मिली है। और इससे जो साउंड है और चित्रों की जो हमारी इमेजेस है उसकी क्या आती है, क्वालिटी अच्छी सुधार आता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे लाइफ के बारे में सोचने के हमारे तौर तरीके हैं उसमें चेंजेस लाती है। फॉर एग्जांपल के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न क्या है, बिना जीवन की
इमेजिन करना क्या हो गया है, कठिन है। और टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व में, वर्ल्ड में एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में जो दिखाया जाता है चित्र, सैटेलाइट मतलब जो इमेजेस दिखती है हमें सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के, मतलब इसमें जाल बिछाया जाता है, सैटेलाइट लगाई जाती है, फिर केबल्स की जो तारें लगती है उसके बाद टेलीविज़न में हमें दिखाया जाता है। और इसके कारण हम वर्ल्ड के अन्य भागों के न्यूज़ है, वहाँ के जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं देख पाते हैं। और आप टीवी पर कार्टून देखते हैं, वह अधिकांश जो कार्टून्स बनते हैं जापान और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के होते हैं। अब हम क्या है, चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा में समुद्री तूफान, वहाँ जो फ्लोरिडा में तूफान की छवियों को भी देख सकते हैं। और टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। मतलब टेलीविज़न से क्या है, हमें पूरे वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब की न्यूज़ हमें टेलीविज़न के थ्रू देखने को मिलती है। मीडिया एंड मनी। अब है मीडिया एंड मनी, मतलब संचार माध्यम और पैसे, धन जो भी है। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो ऑन विच द news reader site. It has lights, cameras, sound, recorders, transmission, satellites, etc. All of which cost a lot of money. जो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अलग अलग जो टेक्नोलॉजी के अत्यंत क्या है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे टीवी है, तो टीवी के लिए रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो के बारे में आप इमेज बनाइए, सोचिए, थिंक कीजिए, जहाँ पर क्या है समाचार वाचक बैठता है, न्यूज़ रीडर बैठता है, इसमें लाइटें, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड मतलब साउंड रिकॉर्डर करने के लिए जो भी मशीनरी यूज़ होती है के लिए सैटेलाइट आदि, इन सब का मूल्य क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। In a news studio, it is not only the newsreader who need to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. This includes those who look after the cameras and lights. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to these costs, the mass media needed a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. जो हमारा न्यूज़ स्टूडियो है, समाचार के जो स्टूडियो में केवल हमारा न्यूज़ रीडर ही वेतन नहीं को ही जो वहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर प्रसारण में सहायक होते हैं। जैसे उनमें कैमरामैन है, लाइट वाले हैं, ठीक है, इन सबको भी क्या है सैलरी दी जाती है। जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं उनको सबको मिलाकर इनको सैलरी दी जाती है। जैसा आपने अभी पढ़ा, जो हमारा मास मीडिया है, जनसंचार माध्यम निरंतर चेंज होते रहते हैं, इसलिए जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जुटाने पर भी बहुत धन एक्सपेंस होता है, हमारी मनी एक्सपेंस होती है। और इन एक्सपेंस को कारण जो हमारे मास मीडिया को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक जो मनी की नीड होती है, और परिणाम अधिकांश टीवी चैनल पर जो हमारा समाचार पत्र न्यूज़पेपर किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होता है, मतलब बिजनेस हाउसेस का ये पार्ट होता है। मास मीडिया इज constantly thinking of ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each hour, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the
following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. इसमें क्या है, जो हमारा मास मीडिया में क्या होता है, कंस्टेंटली धन कमाने, लगातार धन कमाने, मनी कमाने और अलग अलग जो हमारे तरीके होते हैं, वे होते हैं, बारे में थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और एक भी जो उनका तरीका है जिसके आधार द्वारा जो हमारा मास मीडिया धन, जो पैसा कमा सकता है, इनकम कर सकता है, अलग अलग वस्तुओं के वह क्या निकालता है, एडवर्टाइजमेंट का है। जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा जब आप अपने फेवरेट टेलीविज़न शो देखते हो, ठीक है, टेलीविज़न देखते हो, आपको ऐसे अनेक सारे जो एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते हैं, दिखाए जाते हैं। जैसे टेलीविज़न पर कोई क्रिकेट का मैच देखते हुए भी ओवर के बाद जो थोड़ी सी ब्रेक मिलती है उसमें दिखाते हैं। आजकल क्रेड का चला हुआ है कि डाउनलोड क्रेड ऐप करो, तो जब हम ऐप वो डाउनलोड करते हैं तो उससे क्या है, हमें क्रेड का यूज़ किसके लिए किया जाता है, मनी को, मतलब हम शॉपिंग वगैरह के लिए है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बिल्स पे करना है, कुछ भी हमें पे करना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी है तो वहाँ हम क्रेड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कार की एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे कोई कंपनी नई कार निकालती है तो उसकी भी ऐड जो आती है हमारे शो के बाद, उसमें दिखाई जाती है कि इतने में मिल रही है इसके। जैसे एक्टिवा की चली हुई है 6cc वाली ऐड, ठीक है, इन सबको दिखाते हैं और बार बार वही जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है ताकि हम उससे प्रभावित होकर वहाँ जाएं और उसको ख़रीदें। इस तरह से बार बार आप उन्हीं इमेजेस को देखते हैं। जैसा कि आप अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिखाने की आशा से क्यों की जाती है और आप बाहर जाकर एडवर्टाइज वस्तु खरीदेंगे। मतलब जो एडवर्टाइज की गई है एडवर्टाइजमेंट में थिंग्स, जैसे कोई कार है, चॉकलेट है, कुछ भी, और तो उसके बारे में हम बाहर जाकर उसका पता करेंगे कि क्या है और उसको खरीदते हैं। तो ये होता है हमारा मास मीडिया एंड मनी। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।